जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी प्रश्न पेपर लेकर उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 40 तक इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके थे। प्रश्न नंबर 41 से हम लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 41 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ दिया है 4 विकल्प दिया है, डिक्टेटर दिया है, संग्राम दिया है, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। कूट के अनुसार देना है कि ये में दिया है 2 या 4, 1 या 3, 2, 3 या 1, 4। तो प्रश्न नंबर 41 का आपका होगा जो दिया गया संग्राम है, यानी यहाँ पे विकल्प में जो दिया गया है संग्राम और प्रेम की वेदी, जो कि रचित नहीं है। तो ये यहाँ पे दिया गया है संग्राम तथा प्रेम की वेदी के नाटककार प्रेमचंद, जबकि डिक्टेटर और बड़े खिलाड़ी प्रेमचंद की रचनाएं नहीं है, यानी ये नहीं है। तो यानी आपका ये होगा विकल्प बी, 1 और 3। आगे दिया है दिए गए विकल्प में कौन सा स्त्रीलिंग है। कुर्सी, पेड़, शेर या लड़का। तो इसमें से आपको दिया गया है तो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि आप जानते हैं क्रिया लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन स्त्रीलिंग है कौन नहीं है। तो यहाँ कुर्सी जो है कि क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी पेड़, लड़का था, शेर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ गाय, गौ, गौएं या गायें। तो यहाँ प्रश्न नंबर 43 का आपका होगा बहुवचन बनाने ते समय क्या होगा, तो गौएं होगा। क्या होता है उसमें, हम गाय के पर्यायवाची में जो होता है पर्याय होता है गौ, और गौ में हम क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ देते हैं, तो गौएं हो जाता है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि लोग, कवि वृंद, कवि समूह या कवि दल। तो इसका होगा आपका बी, कवि वृंद शब्द का एक वचन है। कुछ होते हैं कि बहुवचन गण, लोग, वृंद, दल, समूह बना करके बहुवचन बनाया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। अगला प्रश्न यह है वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है। कथित, किंवदंती, औपचारिक, उल्लेखनीय। तो जन साधारण में प्रचलित होता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो जन साधारण में वह कथा। तो वह कथा है, तो कथा से आप होता है जो साधारण लोगों में होती है, प्रचलित होती है, उसको हम क्या कहते हैं। विकल्प बी सही है, किंवदंती। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम है आपका भौतिक। उच्छृंखल का विलोम मार्थ शब्द होगा। इसका होगा आपका विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द विनम्र होगा। डी विकल्प आपका सही है। बाकी यहाँ पे आपका दिया गया है विशिष्ट का परावर्ती होगा परवर्ती, विशिष्ट परवर्ती का पूर्ववर्ती होता है, परावर्ती का पूर्ववर्ती होता है, सामान्य का विशिष्ट होता है, और रूढ़िवादी का विपरीतार्थक होता है स्वच्छंदवादी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 48 नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां। तो आपको मालूम होगा इसके लेखक हैं यानी रचनाकार हैं सदल मिश्र। बाकी प्रचलित रचनाएं हैं लल्लू लाल की प्रेम
सदा सुख लाल का सुख सागर, इंशाअल्लाह की रानी, एक केतकी की कहानी, सदर मिश्र नासिकियत उपाख्यान, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? तो समस्या की पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। किसकी है? भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। आगे दिया है आरोही क्रम में सही आरोही क्रम चुनना है। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगति तो नहीं होगा, छायावाद के बाद सभी आए हैं, तो छायावाद पहले हम देखेंगे, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तब नई कविता, यानी आपका सी विकल्प सही होगा। छायावाद आता है 1918 से 1936, प्रगतिवाद 36 से 43 और प्रयोगवाद 1943 से 1953, नई कविता 1953 से आधुनिक काल यानी अब तक चलती है। ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो इसके हैं आपके ग्रीशियन। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ए विकल्प आपका सही होगा, फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसके लेखक कौन हैं? तो फ्रैंक ई के हैं, जबकि जॉर्ज अब्राहम जो हैं ग्रीशियन हैं, इनका है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 52 दिया है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा, यानी यहाँ पे योजक चिन्ह है, तो कहीं कहीं योजक चिन्ह आ जाते हैं तो रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ भी आपका देखेंगे हम लोग, जलता है यह जीवन पतंग, यानी जीवन रूपी पतंग क्या हो रहा है? जल रहा है। अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार, यहाँ सा आगे देखिए कुछ दिया है, नहीं दिया है, सा से नहीं दिया है, अर्थात आपका यहाँ पे उपमा अलंकार ए विकल्प। यहाँ पे दिया है जलता है, यहाँ पे साधारण वाच्य दिया है, साधारण धर्म जो दिया है, जो वाच्य होता है, वाच्य शब्द सा का लुप्त, जीवन सा पतंग यहाँ लुप्त हो गया है, अर्थात यहाँ पे आपका उपमा ही अलंकार होगा, न कि रूपक अलंकार। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपर्युक्त उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, उल्लेख अलंकार का, प्रतीप अलंकार का या भ्रांतिमान अलंकार का। तो भ्रांतिमान तो है ये नहीं है, उल्लेख अलंकार भी नहीं, प्रतीक भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका होगा प्रश्न नंबर 53 का ए विकल्प। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु नवल रस मानवीकरण अलंकार है, जहाँ प्रकृति के कार्य व्यवहार को मानविक और रूपों में चित्रित किया गया है, तथा मानवीकरण अलंकार है। ये विकल्प आपका सही होगा। तो 40 से हमने 53 पर देखा, 80 तक चलेंगे। किस छंद में 6 चरण होते हैं? वैरवे, चौपैया, सोरठा या छप्पे? तो यहाँ पे बाकी सोरठा चौपाई 4 चरण होते हैं, वैरवे में भी 4 चरण होते हैं, 12/7 प्रयति होती है वैरवे में। तो यहाँ पे आपका छप्पे होगा, क्या होगा? छप्पे।
बाकी में 4 चरण रोला छंद के तथा 2 चरण इसमें होता है। इसमें क्या दिया है कि 4 चरण रोला के होते हैं, 6 में 4 रोला के होते हैं और 2 चरण जो होता है उलाला छंद का होता है। अब यहाँ पे दिया जी में सुमिरत सिंह होई शेष नायक कविवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शोभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्ति में आपका सोरठा होगा। और यहाँ पे यति पर गिन लेंगे आप लोग 11 और 12, 11 और 13 की, यानी विषम चरण प्रथम और तृतीय चरण में क्या होंगे? 11 होंगे। जैसे कि हमारा 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा, 1 1 1 1 2 2 भी हो जाएगा। तो 2 2 4 4 5 6 7 8 9 9 10 1 यहाँ पे 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 12 हो रहे हैं। कोई यहाँ पे 1 होना चाहिए सुमिरत, यहाँ पे अधिक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, यहाँ पे 1 होगा, यानी 11 हो गया। तीसरे चरण में आपका 13 हो गया, यहाँ पे सोरठा होगा। 11 13 पर यति होती है। विषम चरण 11 11 और क्या होते हैं? समचरण 13 13 पर होते हैं। आरती सैन्य सिंधु डवाग्नि से चलो प्रवीर हो जाए जय बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो यहाँ गण पूछ रहा है में गुरु के गण प्रयुक्त हुए हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये विकल्प आपका सही होगा। जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। तो सरसी को हरिपद कहते हैं। सरसी छंद में 27 मात्राएं और 16 11 पर यति होती है। अंत में क्या होते हैं? लघु गुरु होते हैं। यह मात्रिक समछंद है, यानी सरसी। तो सरसी एक छंद है जिसमें क्या होता है? 27 मात्राएं पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 यहाँ पर भी है और 27 यहाँ पर भी है, ये दोनों तो निगलेट है। 27 मात्रा मैंने 27 मात्राएं पाई जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि 16 और 11, तो 16 11 पर भी यति होती है। यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अंत में क्या होता है? लघु गुरु होता है। तो अंत में हम देखेंगे लघु गुरु कहाँ? तो यहाँ पे दिया है गुरु लघु, तो ये भी निगलेक्ट हुई और ये, यानी आपका ये विकल्प सही है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो प्रश्न नंबर जो है 58 का ये सही होगा। कफन कहानी जो है कि बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसमें घीसू और माधव हैं जिसके पात्र हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यहाँ पे दिया ही गया है। कफन क्या है? तो एक दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। नील देश की राजकन्या किस विधा की कहानी है? उपन्यास, कहानी या आत्मकथा? किस विधा की रचना है? तो यह आपका नील देश की कन्या, बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प कहानी। ये कहानी है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेंद्र हैं, यानी इसके रचनाकार कौन है? जैनेंद्र जी।
जैनेंद्र लिख लीजिएगा। जैनेंद्र की अन्य कहानियाँ हैं दो चिड़िया है, फांसी लायन है, ध्रुव तारा है, एक रात पजाबे आदि। ज़बरा किस कहानी का पात्र है? तो ज़बरा जो है कि पूस की रात का पात्र है। ये भी रचना किसकी है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। पूस की रात क्या है? कहानी विधा है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं हल्कू है और मुन्नी है। स्वयंभू की प्रमुख रचना है। तो स्वयंभू की प्रमुख रचना है पौम चरयू। राम कथा पर आधारित यह अपभ्रंश का महाकाव्य है। मृगावती जो दिया है, यहाँ पे दिया है मृगावती दिया है, कुतुबन की रचना है। नैमिष्य चरितम किसका है? श्रीहर्ष का है। और ये आपका है अष्टयाम नाभादास का है। भारत भारतीय में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसमें ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित एक काव्य है। इसमें राष्ट्रीय चेतना की बात की गई है। किसकी बात की गई है? भारत भारती। इससे भी याद कर सकते हैं कि जो भारत की चर्चा है, जो कि राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है, यानी आपका बी विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय पूर्णतः मुखरित हुई है राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत की अतीत का गौरव गान किया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित न की बात की गई है। तो प्रश्न नंबर 63 का आपका नहीं है, तो आपका डी सुमेलित नहीं है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी भारत साहित्य, यानी आपका बाकी सब विकल्प क्या हैं? सही है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी का आलोचनात्मक ग्रंथ विश्व साहित्य है, अर्थात ये नहीं है। जो भारत साहित्य दिया गया है वो विश्व साहित्य है। तो यानी आपके रामचंद्र शुक्ल काव्य में रहस्यवाद, गुलाब राय नवरस, विनय मोहन शर्मा साहित्य शोध समीक्षा। अगला है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो यह भारतेंदु कालीन है। तो रानी की कहानी इंसालना खां की है, परीक्षा गुरु है, 100 आजान, एक सुजान चंद्रकांता। इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64 का। तो इसमें भारतेंदु काल की एक रचना है, उस रचना का नाम है परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, जो पहला उपन्यास माना जाता है। यहीं से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नाग ओडस। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 65 का उत्तर क्या होगा? तो चरणदास एक जो है कि प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? प्रसिद्ध नाटक, और इसके रचनाकार एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर हैं।
कौन है? हबीब तनवीर, यानी विकल्प सी सही है, एक नाट्य कृति रचना है। यक्ष और यक्षिणी निम्नवत में से किस खंड काव्य के नायक एवं नायिका हैं? तो यक्ष और यक्षिणी जो हैं कि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूतम, यानी सी विकल्प मेघदूतम के नायक एवं नायिका हैं। जो है कि इस रचना के अन्य प्रमुख पात्र भी हैं, बादल और कुबेर भी हैं। यहाँ पे दिया है वृंद सतसई में कितने दोहे हैं। प्रश्न नंबर आपका 67 है, वृंद सतसई में कितने दोहे हैं। तो वृंद सतसई जो है कि ऋतकालीन कवि वृंद द्वारा रचना की गई है। जैसे बिहारी सतसई है, उसी तरह वृंद। तो 700 कहते हैं, सतसई का मतलब 700 दोहों का जो होता है समूह होता है। तो इसमें 700 हैं, सीधा सा हम याद रख लेंगे। सतसई मतलब 700, बिहारी है 719, कहीं कहीं मिलता है 713। 67 प्रश्न दिया है कि श्वेतांबरम का समास विग्रह होगा। तो श्वेतांबरम का होगा, पहला विकल्प होगा श्वेतम च ततः अंबरम, श्वेतम च तत अंबरम, यानी ये विकल्प सही होगा। उदाहरण उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, ओ उच्च उत उच्च, तो क्या होता है प्रश्न नंबर 69 का? तो आप उच्च यानी उच्चारण में उत्धन चारण होता है, यानी तो परिवर्तित हो जाता है च में। तो क्या लगा है इसमें? उत है, उत उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 70 दिया है रात्रिगर्मस्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? भारवी भवभूति, अंबिका दत्त व्यास या भर्तृहरि। तो प्रश्न नंबर 70 का आपका होगा सी विकल्प होगा अंबिका दत्त व्यास। यानी जो दिया गया पद्यांश है, यानी रात्रिगर्मस्यति भविष्यति सुप्रभातम, यानी शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के अंत से लिया गया। इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त। कराए प्रश्न में नाटक में कितने रस का परिपाक माना जाता है? 2, 7, 10 या 8। तो मुख्य रूप से इसमें प्रश्न नंबर 71 का होगा नाटक शास्त्र एवं नाटक में 8 रस का ही परिपाक माना जाता है या हुआ है। अतः अस्थाई भाव के आधार पर 8 रस मान्य होंगे। कितने होंगे? 8 रस। नहुस नाटक की नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास हैं, यानी आपका ये विकल्प सही है। गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। गोपाल चंद्र कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी आदि। अगला है यहाँ पे सूची दिया गया है, कृतियों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है।
तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे। देखिए कुछ याद हो तो मिलान कीजिए। तो आपको वायव्य न्याय का भेद, ये प्रथम वायव्य छंद की रचना है और इसके जनक हैं रहीम। तो सीधा ये हो गया, एक तो आपके मिल गए। अब इसमें कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 दिया गया। तो वैराग्य संदीपनी रचना किसकी है? नीचे से ही मिला दीजिए। रसमंजरी, तो रसमंजरी किसकी है? तो रसमंजरी आपका है नंददास की रचना है। इसको मिला लीजिए, 2 मिल गया। देख लीजिए नीचे विकल्प में, चलिए विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, मिला ही लेते हैं। यहाँ पे जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी नानक दास की रचना है। अर्थात वैराग्य, अब इसमें कबीर हैं या तुलसी हैं? तो तुलसी भी वैराग्य धारण किए थे, तो यहाँ पे तुलसी दास ही होंगे। अर्थात इस तरह से आपका विकल्प क्या बनेगा? तो 5 के बाद क्या होगा? 3 के बाद 4 और 1, यानी 5 3 4 1, यानी 53 41। तो यहाँ पे कुट के अनुसार आप देख लीजिएगा कौन सा दिया गया है। 53 41 सी विकल्प सही है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता ये जो है कि आपका द्विवेदी युग में पाया जाता है। ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। द्विवेदी की प्रमुख विशेषता इसको मानी जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 75। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1907, 1899, 1909 या 1917? तो ये आपको याद रखना है 1909। काव्योपवन का प्रकाशन हुआ था कब? 1909 में। परिकथा किसकी रचना है? तो परिकथा एक उपन्यास विधा है। पहले तो याद रखना है कि उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो परिकथा कहाँ आती है? तो देहात में कही जाती है। यहाँ सीधा है आंचलिक कवि, लेखक माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनको हम ट्रिक कर सकते हैं, यानी फणीश्वर रेणु ही इसके क्या हैं? लेखक हैं। रेणु आंचलिक उपन्यासों की रचना करते हैं। रेणु का एक और रचना है जिसका मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक रचना माना जाता है। प्रश्न नंबर 77 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, कल्याणी, आधा गांव। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसका आपका सी विकल्प होगा, आधा गांव, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की वो क्या कहते हैं, बंटवारे की बात हुई, आधा गांव। आधा गांव यानी 77 का आपका सी होगा। स्वतंत्रता के आधा गांव की रचना हुई है। यह वर्ष क्या होता है? 1966 में लिखी गई थी विकल्पों में। अन्य जो रचनाएं हैं, एक शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र एवं कल्याणी की रचना स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हुई थी, यानी आज़ादी से पहले। लेकिन प्रेम सागर के लेखक हैं, तो आपको एक बार प्रश्न बताया थी, ऊपर वाले ही लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल। तीन प्रश्न और देखेंगे। प्रश्न नंबर 80 तक 2 ही देखना है। आगे यहाँ पे दिया है कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य शशांकु का सिद्धांत कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद या अभिव्यंजनावाद या अनुमतिवाद या भुक्तिवाद?
प्रश्न नंबर 79 का आपका उत्तर होगा सी होगा अनुमतिवाद। शशांकु का सिद्धांत क्या है? अनुमितिवाद है। भरत मुनि के जो रस सूत्र था, भावानुभाव, भाव व्यभिचारी, संयोगादृश्य निष्पत्ति की उत्पत्ति आचार्य शशांकु की व्याख्या शशांकु ने किस रूप में किया था? अनुमितिवाद में। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो श्लेष अलंकारों का प्रकार आप कितना है? एक ही होता है, एक दिया है। शेष अलंकार अच्छा, ये में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5। तो 80 का आपका विकल्प होगा क्या? ए, यानी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष, यानी उसकी एक ही शब्द पाए जाते हैं, एक ही शब्द के अर्थ के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष, अभंग सभंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रश्न में हम 81 से आपको लेकर के चलेंगे 125 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।